नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना मिसाली सरमायाकारी का मरकज, मीडिया ड्रिंक कंपनी में 3000 करोड़ की सरमायाकारी करेगी। वजीर आईटी केटीआर का न्यूयॉर्क में सरमायाकारों को गोलमेज इजलास से खिताब। रियासत के हर गरीब और मुस्तहिक खानदान को डबल बेडरूम मकानात किए जाएंगे फराहम। कमला नगर में डबल बेडरूम मकानात की हवालगी के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। वरंगल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तामीर का काम तेजी के साथ जारी। हॉस्पिटल का 70% काम मुकम्मल, सितंबर तक मुकम्मल करने के लिए मसाई जारी। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में गर्मी की लहर जारी। खम्मम जिले में दर्जे हरारत 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज। सदर मर्मो वजीर आजम मोदी ने धनकर को दी सालगिरह की मुबारकबाद। जवाब में धनकर ने मर्मो और मोदी से किया इजहार तशक्कुर। सिद्धरामैया कर्नाटक के नए वजीर आला, शिव कुमार होंगे नायब वजीर आला। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और तंजीम के इंचार्ज वेणुगोपाल का बयान। मरकजी काबीना के ओहदों पर किया गया रद्दोबदल। अर्थ साइंस की वजारत रजीजो को और मेघवाल को सौंपा गया वजारत कानून का आजादाना चार्ज। अमरीकी सदर जो बाइडेन और वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन पहुंचे हिरोशिमा। जुमा को होने वाले G7 सरबराही इजलास में करेंगे शिरकत। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वजीर आईटी व बल्दी नज़्म के तारक रामाराव ने कहा कि तेलंगाना मिसाली सरमायाकारी का मरकज है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि रियासत किसी भी किस्म के तिजारती यूनिट्स के क़याम के लिए दरकार तमाम वसाइल, तरक्की पसंद सनत, दोस्त पॉलिसियों और मुस्तहकम इख्तियारात वाले माहौल दोस्त का निज़ाम की हामिल है। तारक रामाराव, जिन्होंने रियासत में सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए अपने दौरे अमरीका के मौके पर उन्होंने अब तक कई कंपनियों को रियासत में सरमायाकारी के लिए कामयाबी के साथ राग़िब किया है, के सिलसिले की कड़ी के तौर पर न्यूयॉर्क में सरमायाकारों के गोलमेज इजलास में शिरकत की, जिसका एहतमाम मुश्तरका तौर पर हिंदुस्तानी कौंसलेट न्यूयॉर्क और US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम की जानिब से किया गया था। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना अपने 14 तरजीही शोबेजात में कई तरह के मौके रखती है। तेलंगाना ऐसे सरमायाकारों के लिए मिसाली गेटवे बनने तैयार है जो हिंदुस्तान को अपने मरकज के तौर पर मुंतखब करना चाहते हैं। तारक रामाराव ने न्यूयॉर्क के साथ अपने गहरे ताल्लुकात का जिक्र किया, जहां उन्होंने तालीम हासिल की थी और काम किया था। इस मौके पर हिंदुस्तानी कौंसल जनरल रणधर जसवाल ने एतराफ किया है, करते हुए कहा कि तेलंगाना आलमी तिजारत तबादले ख्याल के लिए अटूट हिस्सा बन गया है। उन्होंने केटीआर की बेमिसाल हरकियाती शख्सियत की सताइश की। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी IT जयेश रंजन, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन एंड NRI उमर C विश्ववर्धन रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। इस दौरान तारक रामाराव ने 3000 करोड़ रुपए से जायद की सरमायाकारी के लिए आगे आने पर मेडड्रिंक कंपनी से इजहार तशक्कुर किया। ये कंपनी तिब्बी आलात के शोबे में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करेगी, जो मुल्क की सबसे ज्यादा सरमायाकारी में से एक होगी। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म केटीआर ने इस खुसूस में ट्वीट करते हुए कहा कि ये कंपनी आलमी सतह की निगहदाश्त सेहत टेक्नोलॉजी की हामिल है, जो सबसे ज्यादा चैलेंज से भरे सेहत के मसाइल को दूर करने की इक़दामात करती है और इख्तिरात के जरिए जिंदगियों को तब्दील करती है। वज़ीर अफजाइश मवेशियान T श्रीनिवास यादव ने रुकन असम्बली जुबली हिल्स व सदर BRS ज़िले हैदराबाद M गोपीनाथ, BRS रुकन कानून साज कौंसल बानी देवी, मजलिसी रुकन कानून साज कौंसल मिर्जा रहमत बेग के हमरा जुबली हिल्स हल्के असम्बली के रहमत नगर डिवीजन के कमला नगर में तामीर किए गए 210 मकानात पर मुश्तमिल डबल बेडरूम गंटी कॉलोनी का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस दौरान रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने डबल बेडरूम के इस्तेफादा कुनिंदगान को पोजीशन सर्टिफिकेट्स के साथ कुंजियां हवाले किए। इस प्रोग्राम में
आरडीओ वसंता, एमआरओ नवीन, हाउसिंग ऑफिसरान वेंकट रेड्डी, मुकामी कॉर्पोरेटर CN रेड्डी, राजकुमार पटेल और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि वज़ीर आला KCR की ये आरज़ू थी कि हर गरीब के लिए एक घर हो, जिसको मद्देनजर रखते हुए वज़ीर आला KCR ने डबल बेडरूम मकानात की स्कीम का आगाज किया, जिसके तहत रियासत के हर गरीब खानदान को डबल बेडरूम मकानात फराहम किए जा रहे हैं। ఈ కొండ మీద ఎట్లా కట్టిందంటే మా ఎమ్మెల్యే గారు పట్టుబట్టి కట్టించారని చెప్పి వారి గురించి చెప్తూ దాంతో పాటు ఇల్లు తీసేటప్పుడు 126 ఇళ్ళు మొత్తం ఇక్కడ 126 ఇళ్ళు తీసినప్పుడు ఉండే. కానీ రేపు ఎప్పుడన్నా అవసరం ఉంటుంది, ఇంకా పేదరికం ఇక్కడ ఉన్నది అని వారు పెద్ద మనసు చేసుకొని 210 ఇళ్ళు కట్టించారు. కానీ ఈ మీటింగ్ రాకముందు మా ఎమ్మెల్సీ గారు చెప్తూ, మా గోపీనాథ్ గారు చెప్తారు, మా కార్పొరేటర్లు అంటారు, అరే గడబడ కర్రే సాబ్ మేరే గడ నయా హై, మాకు ఇల్లు రాలేదని చెప్పి కొంతమంది బాధపడుతుండ్రు, అరుస్తుండ్రు అని చెప్తుండ్రు. ఎవరు కూడా బాధపడవలసినటువంటి అవసరం లేదు. ఇప్పుడు నీకు గోపీనాథ్ గారు ఇప్పుడు ఏం చెప్పేది, 10కి ఇస్తారు అని చెప్పి 89 అంటే ఇంకా 11 కలిపితే 100 అవుతాయి, ఆ 10 కలిపితే 110 అవుతాయి. అంటే 11, 10, 21 ఇంకా 100, 121 ఇల్లు వీళ్ళగా ఇంకా ఉన్నాయా. గోపీనాథ్ గారికి ఇంతకుముందే చెప్పిన, మీ బస్తీలో ఉన్న వాళ్ళతో ఒక కమిటీ వేయండి, నిష్పక్షపాతంగా ఎవరికి సేఫ్ లేకుండా న్యాయబద్ధంగా. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ जिले वरंगल में हुकूमत की जानिब से वरंगल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तामीर का काम तेजी के साथ जारी है। सितंबर तक इसकी तामीर के काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे और इसके लिए 3 शिफ्टों में काम किया जा रहा है। इस हमा मंजिला हॉस्पिटल में कई शोबेजात होंगे। गरीब अवाम को कॉर्पोरेट तिबी खदमात फराहम के निशाने के साथ 1200 करोड़ रुपए के सरफे से 56 एकड़ अराजी पर 2000 से ज्यादा बिस्तरों वाले इस हॉस्पिटल की तामीर का काम किया जा रहा है। इसके तकरीबन 70% काम मुकम्मल कर लिए गए हैं। वजीर सेहत हरीश राव ने दशहरा तक इसकी तामीर की तकमील की अहदेदारों को हिदायत दी है, जिस पर 3 शिफ्टों में हॉस्पिटल का काम तेजी के साथ जारी रहेगा। वजीर वरंगल जेल के मुकाम पर 24 मंजिला इस हसरी हॉस्पिटल की तामीर की जा रही है। सितंबर तक हॉस्पिटल के पहले मरहले की तिब्बी खदमात का आगाज कर दिया जाएगा। मजलिस रुकने असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने GHMC, HMDWS एंड SBOTSSPDCL के अफसरान के हमरा दौरा करके अहमदनगर डिवीजन के तहत सैयद नगर और आसपास के इलाकों में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर अहमदनगर निमानदा कॉर्पोरेटर सरफराज सिद्दीकी, साबिक ऑप्शन मेंबर GHMC महमूद हुसैन, अहमदनगर डिवीजन के मजलिस के प्राइमरी यूनिट मेंबरान और दीगर मौजूद थे। आज नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी अहमदनगर का तफसीली दौरा किया गया। अहमदनगर डिवीज़न में जो सैयद नगर एरिया में दौरा किया गया। मेरे साथ में नुमाइंदा कारपोरेटर जनाब सरफराज साहब और साबिक़ा कोऑप्शन मेंबर महमूद हुसैन इंजीनियर साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर अहमदनगर डिवीज़न के मौजूद थे। उसके साथ साथ GHMC, वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिसिटी, हॉर्टिकल्चर, दूसरे भी महकमों के लोग तमाम के तमाम मौजूद थे। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में, हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन न सिर्फ आए दिन अवाम के दरमियान में रहती है, अवाम के मसाइल को सुन के उसको हल करती है। इसके लिए आज का ये दौरा रखा गया था। इंशाअल्लाह ताला जो भी काम लिखाए गए हैं वो जल्द से जल्द तकमील किए जाएंगे। मैं मेरी जानिब से जितने भी लोग आज के दौरे में शरीक हुए। तेलंगाना के काकतिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस के KITS के तलबा की टीम ने
ड्राइवर के बगैर ट्रैक्टर को तैयार किया है। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव तलबा के इस नए ट्रैक्टर से काफी मुतासिर हुए। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म केटीआर ने इस बात की इत्तला देते हुए कहा कि एक काश्तकारी का मुस्तकबिल है और वो समाजी असर छोड़ने वाले नौजवान ईजाद करने वालों पर जोर देते हैं कि वो ऐसे मजीद प्रोडक्ट्स लाएं। उन्होंने मजीद कहा कि टी हब हैदराबाद, टी वर्क्स हैदराबाद, वी हब हैदराबाद, रीच हैदराबाद, टीम TSIC जैसे इदारों का क़याम ऐसे तलबा के ताउन के लिए अमल में लाया गया है। केटीआर इस वीडियो का पोस्ट भी किया है। हल्का असम्बली कुकटपल्ली के फतेहनगर डिवीजन के इंदिरा गंडीपुरम बस्ती में इब्तिदाई सदर मजलिस मोहम्मद साबिर की जानिब से ईद मिलाद तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से मजलिसी रुकने खानूसाज कौंसल मिर्जा रहमत बेग के अलावा एरागड्डा कॉरपोरेटर मोहम्मद शरीफ के अलावा दीगर मुकामी कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर मोहम्मद साबिर ने तमाम मेहमानों की सालपोशी और गुलपोशी की। अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हिदायत पर मिर्ज़ा रहमत बेग साहब यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं और यहाँ के जितने मसाइल थे उसका दौरा भी उन्होंने कर चुके थे। यहाँ की आवाम को बताना यह ज़रूरी था। इससे पहले भी यहाँ पर काम करे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरफ से और आगे भी यहाँ काम करेंगे। जिस तरीके से 11 कीवी का बहुत बड़ा मसला है हमारे घरों के अंदर, जो शॉर्ट होता रहता जैसा बारिश होती घरों के अंदर। जिले मेदक के नारसिंगी गांव में एक जोड़ा ज़रई बौली में मुर्दा पाया गया। ये वाकया जुमेरात की सुबह के अवलिन सातों में पेश आया। पुलिस के मुताबिक 34 साला डी नागेश और 30 साला सरूपा की खिदमत मुलाजमीन के तौर पर श्रीनिवास रेड्डी नामी किसान के हासिल की थी। ये दोनों किसान के मवेशियों को चरवाने का काम करते थे। इनकी लाशें जुमेरात की सुबह एक ज़रई बौली में पाई गई। यह हनूज वाज़ेह नहीं हो सका कि यह खुदकुशी का मामला है या फिर किसी ने इनका कत्ल किया होगा। इनकी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी हॉस्पिटल मेदक मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। YSR तेलंगाना पार्टी की सदर YS शर्मिला के खिलाफ बंजाराइल्स पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। हुक्मरान जमात BRS के लीडर नरेंद्र यादव ने पुलिस से की गई अपनी शिकायत में कहा कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक मामले में मुनाकिदा प्रेस मीट और सोशल मीडिया पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की शर्मिला ने तौहीन की है। नरेंद्र यादव ने 16 मई को पुलिस से शिकायत की थी, जिसकी बुनियाद पर पुलिस ने शर्मिला के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि हफ्ते को अजला, नलगुंडा, यदाद्री भुवनगिर, नागर कर्नूल, वनापर्ती के बाद मुकामात पर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में महकमा ने कहा कि 21 मई को खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, यदाद्री भुवनगिर, रंगारेड्डी, विकाराबाद, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनापर्ती, नारायणपेट, जोगुलामा गढ़वाल में बाद मुकामात पर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। रियासत में आज और कल मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। अजीम तरीन दर्ज हरारत 41 डिग्री सेल्सियस रियासत के कई मकामात पर दर्ज किया गया है, जबकि खम्मम जिले में गुज़िश्ता रोज दर्ज हरारत 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सदर द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने जुमा को नायब सदर जगदीप धनखड़ को इनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी और इनकी सेहतमंद और लंबी जिंदगी की ख्वाहिश की। धनखड़ ने नए ख्वाहिशात के लिए मिसेस मुर्मू और मिस्टर मोदी का शुक्रिया अदा किया। धनखड़ को एक ट्वीट में मुबारकबाद देते हुए मुर्मू ने कहा कि नायब सदर जगदीप धनखड़ ने इनकी सालगिरह पर नए ख्वाहिशात, भगवान इन्हें अच्छी सेहत और कौम की खिदमत के लिए लंबी जिंदगी अता फरमाए। जवाब में धनखड़ ने ट्वीट किया कि मुअज़्ज़िज़ सदर की नेक तमन्नाओं के लिए शुक्रिया। धनखड़ की सालगिरह के पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि नायब सदर जगदीप धनखड़ को सालगिरह की मुबारकबाद। वो कानून के बारे में अपने भरपूर इल्म, अपनी जहानत और खुश मिजाजी तबीयत के लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। उन्होंने पार्लियामेंट को मजीद नतीजा खेज बनाने की बहुत कोशिश की है। इनकी लंबी और सेहतमंद जिंदगी के लिए नए ख्वाहिशात। वज़ीर आज़म को जवाबी ट्वीट में नायब सदर ने कहा कि आपका शुक्रिया नरेंद्र मोदी जी, नए ख्वाहिशात से दिल की गहराइयों से मुतासिर और हौसला अफजा हों।
तमाम कयास आराइयों को खत्म करते हुए कांग्रेस ने जुमेरात को अपने बड़े लीडर सिद्धरामैया को कर्नाटक का नया वज़ीर आला और पार्टी के रियासती सदर डीके शिवा कुमार को नायब वज़ीर आला बनाने का ऐलान कर दिया। पार्टी ने ये ऐलान कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के सरकर्दा लीडरों सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और साबिक वज़ीर आला सिद्धरामैया और शिवा कुमार के साथ की कई घंटों की बातचीत में किया है। सिद्धरामैया असेंबली हलके से फतहयाब हुए हैं, जबकि शिवा कुमार कनकापुर सीट से जीते हैं। पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और तंजीम के इंचार्ज के सी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस सदर ने वसी गौर-व-फौज के बाद अपना फैसला किया है कि सिद्धरामैया कर्नाटक के वज़ीर आला होंगे और डीके शिवा कुमार नायब वज़ीर आला होंगे। उन्होंने बताया कि हलफ बर्दारी की तकरीब 20 मई को होगी। वेणुगोपाल ने कहा कि वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला के साथ उजरा का एक ग्रुप भी हलफ लेगा। जनूबी रियासत के दोनों लीडरों के सर असेंबली इंतखाबात में पार्टी की शानदार जीत का सहरा बांधते हुए उन्होंने कहा कि दोनों लीडर कर्नाटक का कांग्रेस का बड़ा आसासा है। कांग्रेस एक जमहूरी पार्टी है। हम इत्तेफाक राय पर यकीन रखते हैं, अमरीयत पर नहीं। मैं कर्नाटक के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। ये इलेक्शन अमीर बामुकाबला गरीब था। एक सवाल के जवाब में कांग्रेस के सीनियर लीडर ने कहा कि हलफ बर्दारी की तकरीब में तमाम हमख्याल जमातों के लीडरों को मदऊ किया जाएगा। मरकजी वजीर कानून करण रिजिजू का कलमदान तब्दील करके इन्हें अर्थ साइंस की वजारत सौंपी गई है, जबकि सकाफत और पार्लिमानी उम्र के वजीर मुमलिकत अर्जुन राम मेघवाल को वजारत कानून का आजादाना चार्ज दिया गया है। जुमेरात को यहाँ जारी राष्ट्रपति भवन के एक बयान में कहा गया है कि वजीर आजम के मशवरे के मुताबिक सदर ने यूनियन कौंसिल में वज़रा के दरमियान बाज महकमों के दोबारा मुख्तस करने की हिदायत दी है। रिलीज के मुताबिक मिस्टर रिजिजू को अर्थ साइंसेज की वजारत का चार्ज दिया गया है, जबकि मिस्टर मेघवाल को मिस्टर रिजिजू की जगह इनके मौजूदा कलमदान के अलावा कानून और इंसाफ की वजारत में वजीर मुमलिकत के तौर पर आजादाना चार्ज दिया गया है। मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात से कबल कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने आज एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि रियासत में कांग्रेस की हुकूमत बनने पर 100 यूनिट बिजली माफ कर दी जाएगी और 200 यूनिट बिजली हाफ कर दी जाएगी। कमलनाथ ने ये बात धार जिले के बदनूर में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि वो पहली बार कह रहे हैं कि रियासत में कांग्रेस की हुकूमत बनने पर 100 रुपये में 100 यूनिट नहीं बल्कि 100 यूनिट बिजली माफ कर दी जाएगी। इसके साथ ही 200 यूनिट बिजली हाफ की जाएगी, यानी 200 यूनिट के बिजली के बिल आधे रह जाएंगे। कमलनाथ ने पहली ही असेंबली इंतखाबात के पेश नजर नारी सम्मान योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत खवातीन के खातों में माहाना 1500 रुपये जमा कराने और 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर फराहम करने का वादा किया गया। इसके लिए रियासती कांग्रेस ने खवातीन से फॉर्म भरवाने का काम शुरू कर दिया है। इससे पहले बदनूर पहुंचे कमलनाथ ने अवामी जलसों और प्रेस कॉन्फ्रेंसों में रियासत के शिवराज सिंह चौहान हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रियासत में किसान, गरीब, नौजवान और हर तबका परेशान है। अमन व अमान की सूरत हाल के साथ साथ उन्होंने बदउनवानी के मामले पर भी हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कबायली बरादरी के लोग भी काफी परेशान हैं। शिवसेना के रहनुमा संजय रावत ने भारतीय जनता पार्टी के सरबराह जेपी नड्डा पर मुंबई के दौरे से पहले हमला किया है और दावा किया कि वो जहां जाते हैं बीजेपी हार जाती है। राज्यसभा के रुकन संजय रावत ने नासिक में नामानिगारों को बताया कि नड्डा अपनी पार्टी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए कर्नाटक में ठहरे रहे, लेकिन इसे शिकस्त हुई। वो अब महाराष्ट्र आ रहे हैं, हम इनका खैर मकदम करते हैं। वो जहां जाते हैं बीजेपी हार जाती है। राज्यसभा के रुकन संजय रावत ने नासिक में नामानिगारों को बताया कि बीजेपी एमएलए नीतीश राय ने ताहम रावत पर जवाबी हमला किया और इन पर आईनी अहदों पर लोगों को निशाना बनाने और इंतजामिया को हुकूमत के खिलाफ उकसाने का इल्जाम लगाया। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के मैक्सी थाना इलाके में आज अली सुबह बस और ट्रक के दरमियान टक्कर में 4 अफराद की मौत हो गई और 14 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। पुलिस जराये के मुताबिक ये हादसा मैक्सी से अजैन रोड पर डोंटा गांव के करीब उस वक्त पेश आया जब बस और ट्रक के एक दूसरे से जा टकराने के हादसा पेश आया। हादसे में दोनों गाड़ियों के अगले हिस्से को बुरी तरह नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से 4 लोगों की मौत हो गई और तकरीबन 14 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया।
मरने वाले मुसाफिरों की शिनाख्त की जा रही है। हालांकि आसपास के तमाम मकीनों को इत्तला दी गई है। हरियाणा के अंबाला से 3 बार भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट और साबिक मरकजी वजीर मुमलिकत रतन लाल कटारिया 72 साला आज सुबह पीजीआई हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया। कटारिया कुछ अरसे से बीमार थे, जिसकी वजह से इन्हें यहां के हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था। पसमंदगान में वालिद, अहलिया और एक बेटा और 2 बेटियां हैं। कटारिया 19 दिसंबर 1951 को हरियाणा के यमुनानगर जिले के संधेली गांव में पैदा हुए। वो तकरीबन 50 साल से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से वाबस्ता रहे और हरिजन कल्याण निगम के सदर और गुरु रविदास सभा के सदर भी रहे। कटारिया बीजेपी के सीनियर लीडर थे। वो 1999 में 13वीं लोकसभा, 2014 में 16वीं लोकसभा और 2019 में 17वीं लोकसभा के लिए अंबाला से मेंबर पार्लियामेंट मुंतखब हुए। वो मई 2019 में जल शक्ति और समाजी इंसाफ बाइख्तियार बनाने के मरकजी वजीर मुमलिकत भी रहे। वो 1996 में हरियाणा गोदाम कॉरपोरेशन के चेयरमैन, 1985 में रदौर से एमएलए और रियासत के वजीर महसूल थे। 2000 से 2003 तक हरियाणा बीजेपी के सदर भी रहे। जनूबी कश्मीर के अवंतीपुरा के बर्जू इलाके में जुमेरात की सुबह एक सड़क हादसे में 2 गैर मुकामी अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 9 दीगर जख्मी बताए जाते हैं। जराये ने बताया कि अवंतीपुरा में गौरीपुरा ब्रिज के नजदीक जम्मू से श्रीनगर आ रहा एक टेम्पो कौमी शायरा पर हादसे का शिकार हो गया। उन्होंने बताया कि इस हादसे में 2 अफराद की बरसरे मौके ही मौत वाक़ हो गई, जबकि 9 दीगर जख्मी हो गए हैं, जिन्हें इलाज व मुआलजे के लिए पीएचसी अवंतीपुरा पहुंचाया गया। मुतवफ़िन की शनाख्त लक्ष्मण दमका साकिन झारखंड के तौर पर की गई है। दर असना पुलिस ने ज़िमन में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडेन और वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन जुमा को शुरू होने वाले G7 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए जुमेरात को जापान के हिरोशिमा पहुंचे। हवाई अड्डे से नशर होने वाले मुंतज़मीन की नशरियात में जापान में अमरीकी सफ़ीर रहीम इमानुएल को रैंप पर मिस्टर बाइडेन और मिस्टर ब्लिंकन से मुलाकात करते हुए दिखाया गया। अमरीकी सदर और जापानी वज़ीर आज़म फूमियो किशिडा के दरमियान आज 2 तरफा मुलाकात का इम्कान है। ख्याल रहे कि जापान ने इस साल G7 की सदारत संभाली है। ये सरबराही इजलास 19 से 21 मई तक हिरोशिमा में मुनाकिद होगा। इस बार G7 के रुकने ममालिक के अलावा हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, जनूबी कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, कुवैत, जज़ायर और कोमोरोस के यूनियन के लीडरों के सरबराही इजलास में शिरकत की दावत दी गई है। इसके अलावा 7 बैनुल-अक़वामी इदारों, अक़वाम मुत्तहिदा, बैनुल-अक़वामी तवन्नाई एजेंसी, बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड, इक़्तिसादी ताउन और तरक्की के तंजीम, आलमी बैंक, इलामी इदारा सेहत और आलमी तिजारती तंजीम के नुमाइंदों को भी दावतनामे भेजे गए हैं। G7 के रुकने ममालिक कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, बरतानिया और अमरीका हैं। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF मौजूदा इक़्तिसादी बहरान से निपटने के लिए घाना को 3 अरब अमरीकी डॉलर के कर्जे की तौसीह लाइन में तौसीह करेगा। IMF ने एक बयान में कहा कि इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने घाना को 3 अरब अमरीकी डॉलर का कर्ज देने का फैसला किया है। ये फैसला घाना को तकरीबन 60 करोड़ डॉलर की फौरी अदायगी के लिए काबिल बनाएगा। IMF ने कहा कि यह सहूलत गहरे माशी बहरान से निपटने के लिए घाना की हुकूमत के एक जामा इस्लाहती प्रोग्राम की हिमायत करेगा। बयान में कहा गया है कि घाना की हुकूमत का इस्लाहती प्रोग्राम माशी इस्तेहकाम और खर्च की पायदारी की बहाली पर तवज्जो मरकूज करेगा, जबकि मैशियत को लचकदार बनाने और मजीद मजबूत और जामा तरक्की की बुनियाद रखने के लिए जामा इस्लाहात पर अमल दरामद करेगा। वाज़ेह है कि बढ़ती हुई महंगाई और करेंसी की कदर में कमी का सामना करते हुए घाना की हुकूमत ने बेल आउट पैकेज के लिए गुज़िश्ता साल जुलाई में IMF से बातचीत शुरू की थी। नाइजीरिया की पुलिस ने तस्दीक की है कि मुल्क के वसता पठारी रियासत के 2 गांवों में हाल ही में हुए हमलों में 30 मुकामी अफराद हलाक हुए हैं। पटार में पुलिस के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि हमलों के सिलसिले में अब तक कम से कम 5 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि मंगू मुकामी सरकारी इलाके के फंगजाई और केबेद गांव में बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं।
मुसल्लह अफराद ने पीर को ताखिर शब इन लोगों पर हमला करके हलाक कर दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस अभी भी दीगर बंदूक बरादरों की तलाश में है। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि पीर की देर रात एक करीबी गांव से किसी ने पुलिस को फोन करके फंगजी और केबित में होने वाले हमलों की इत्तला दी है। उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी एहलकारों के मौके पर पहुंचने के बाद हमलावर 4 मोटरसाइकिलें, एक मिनी वैन और एक अपनी मजमूम सरगर्मियों में इस्तेमाल होने वाली दीगर अशिया छोड़कर फरार हो गए। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना मिसाली सरमायाकारी का मरकज, मीडिया ट्रिंक कंपनी 3000 करोड़ की सरमायाकारी करेगा। वजीर IT KTR का न्यूयॉर्क में सरमायाकारों के गोलमेज इजलास से खिताब। रियासत के हर गरीब और मुस्तहिक खानदान को डबल बेडरूम मकानात किए जाएंगे फराहम। कमला नगर में डबल बेडरूम मकानात की हवालगी के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। वरंगल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तामीर का काम तेजी के साथ जारी। हॉस्पिटल का 70% काम मुकम्मल, सितंबर तक मुकम्मल करने के लिए मसाई जारी। तेलंगाना की मुख्तलिफ अजला में गर्मी की लहर जारी। खम्मम जिले में दर्जे हरारत 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज। सदर मरमो वजीर आजम मोदी ने धनकर को दी सालगिरह की मुबारकबाद। जवाब में धनकर ने मरमो और मोदी का किया इजहार तशक्कुर। सिद्धरामैया कर्नाटक के नए वजीर आला, शिव कुमार होंगे नायब वजीर आला। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और तंजीम के इंचार्ज वेणुगोपाल का बयान। मरकजी काबीना के अहदों में किया गया रद्दोबदल। अर्थ साइंसेज की वजारत रजीजो को और मेघवाल को सौंपा गया वजारत कानून का आजादाना चार्ज। अमरीकी सदर जो बाइडेन और वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन पहुंचे हिरोशिमा। जुमा को होने वाले G7 सरबराही इजलास में करेंगे शिरकत। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।